हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो मेजर साहब की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पांस डिसाइसिव होगा। कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पर पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और दो पहाड़ों के बीच में नीचे जाकर फंसा दो, वहां पर जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। ISPR का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में, भारत में ऐसा नहीं है। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गिरल भक्ति है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। ये डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो। फिर ठोको, फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो, बोलो तू शांति का मसीहा है। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वालिया और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 2-3 दिन पहले दशहरे के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए भुज, सेना के साथ वहां पे लोगों से मिले, और वहां पे उन्होंने एक बात बोली कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पांस डिसाइसिव होगा। उन्होंने बोला कि कराची का रास्ता सर क्रीक के बीचों बीच जाता है। अगर आप नक्शा देखेंगे, आप देखेंगे कि सर क्रीक है और बिल्कुल सामने उसके कराची है। अब दोस्तों इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1965 की जो लड़ाई थी वो एक्चुअली 1964 में शुरू हुई थी। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा, लेकिन वो अटैक JNK में था। 1964 में पाकिस्तान रण ऑफ कच्छ के अंदर आया और वहां पर भी लड़ाई हुई थी। दोस्तों मैं अब आपको ले चलता हूं 2017 मार्च का महीना। मैं शूट करने गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ भुज में। गाड़ी चलती गई, घंटों चलती गई गाड़ी, घंटों चलती गई। रण ऑफ कच्छ, दुनिया भर के इलाके हमने पार करे। चलते चलते हम पहुंचे BSF की एक BOP पर। BOP यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट। और वहां पे BSF का एक यंग ऑफिसर था जिसने मुझे ब्रीफ करा। मैंने बोला आपके इस इलाके को क्या कहते हैं? उन्होंने बोला सर इस इलाके को हम लोग कहते हैं हरामी नाला। मैंने बोला बड़ा अजीब सा नाम है हरामी नाला, ऐसा क्यों? कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पर पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती, इसलिए हमने इलाके का नाम रखा है हरामी नाला। जाइए गूगल पे और देखिए हरामी नाला क्या है, तब आपको पता लग जाएगा कि राजनाथ सिंह जी ने सर क्रीक को लेकर और कराची को लेकर क्यों बोला, क्या बोला। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में
पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। लेकिन हमने कभी उनका यह स्टेटमेंट कवर नहीं करा। उस समय मुझे लग रहा था कि ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, जाहिर सी बात है, ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन हु लुक्स आफ्टर डिफेंस इन द कंट्री, रक्षा मंत्री है देश के, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हुई है। दोस्तों, उसके बाद जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के जनरल्स कोई स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है। हमारे जनरल्स सिर्फ प्रोफेशनली बात करते हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करते करते इतनी बड़ी बात बोल दी एयर चीफ मार्शल ने या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड समथिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड समथिंग, then there is something very seriously wrong. Seriously wrong किसके लिए? Seriously wrong पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि एयर चीफ ने बोला क्या। एयर चीफ ने 2-3 बातें बोला कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए, उन्होंने J-17 थंडर की बात करी, और बोला कि किस तरीके से हमने उनके हवाई जहाज मार गिराए, पहले भी बोल चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या थी? उन्होंने बोला कि हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पाकिस्तान के जो बेसिस थे, जो टेररिस्ट उनके अड्डे थे पाकिस्तानियों के, वो पाकिस्तानियों के पहले बड़े हुआ करते थे, उन्होंने छोटे कर दिए और उनको डेप्थ में ले गए, यानी कि पीछे ले गए। खबर ऐसी मिल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में इनको छिपा दिया गया है। और फिर एयर चीफ ने यह बोला कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू हिट देम आल्सो। उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास वो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाकर फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? देखिए, पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है। इंडिया में कल्चर है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, लेकिन एयर चीफ का ऐसा बोलना, ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं। एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर थी या शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि इनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कि वी नो, हमें पता है तुम कहां से कहां गए, अब उसका साइज ये था, अब उसका साइज ये हो गया है, तुमने वहां पे छोड़, वी नो एवरीथिंग एंड वी हैव द मीन्स टू हेल्प यू। उसके बाद दोस्तों, आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने हिला दिया। उन्होंने बोला कि आपको पता है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। 2 बातें उन्होंने बोली। पहला, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, पाकिस्तानी जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया के जनरल्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपने नहीं सुना होगा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी को या एयर चीफ को। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है फिलहाल के लिए। ऐसा बयान आना, पाकिस्तानी उसको कुछ भी समझेंगे कि पाकिस्तानी इन सारी चीजों को ना एक खास नजरिए से देखते हैं। दे लुक एट इट थ्रू अ सर्टेन प्रिज्म, और उनकी गलती नहीं है। उनके यहां जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है, आज चीफ ने ये बोला, ISI वाले ने ये बोला, और उनका जो ISPR का जो DG है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आर्मी अपना काम करती है, प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जनरल द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने अपने आप को रोका, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो वी विल नॉट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, वी विल गो ऑल आउट। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, फिर बयान आता है एयर चीफ का, फिर आता है आर्मी चीफ का। ये तीनों बयान मिला के चलिए इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं कन्विंस्ड हूं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 1 महीने बाद ये रीलॉन्च हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त 2 बड़ी गलतफहमियों में पड़ा हुआ है। एक गलतफहमी से तो थोड़ा सा वो नीचे आया है, लेकिन पाकिस्तान की 2 गलतफहमियां दोस्तों, वह है क्या? पहली चीज, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था, राइट, पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता था और पाकिस्तान फिर उस मदद की एवज में पैसे भी लेता था और कश्मीर में जिहादी भी भेजता था। यह पाकिस्तान का किरदार रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। एक तो ये चीज इनको लगती है, और दूसरी चीज, जब से इनका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, या जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको टेबल पर बैठाया है बाकी मुस्लिम देशों के साथ, दे हैव स्टार्टेड रॉन्गली बिलीविंग दैट दे मैटर। दोस्तों, एंड में कौन मैटर करता है? एंड में वो मैटर करता है जिसके पास रसूख हो, जिसके पास पैसे हो। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गीदड़ भपकी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उसकी लिमिटेड, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का एक लिमिटेड रोल होता है। दे आर अ डेटरेंट, दे आर नॉट टू बी यूज्ड, राइट। वो डेटरेंट को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपोज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता था अगर तुमने बॉर्डर पार करा तो हम ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे। वो तो खत्म हो गया मामला। पंजाब में जाके आपने हिट कर दिया, वो भी खत्म हो गया। इंटरनेशनल बॉर्डर आपने क्रॉस कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और ये सारी की सारी चीजें पहली बार 1971 की लड़ाई के बाद हुई है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत हिट करता है पाकिस्तान को, और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो रिपरकशंस। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है। वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है, वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। यानी कि अगर कल भारत ये कहता है कि जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, और भारत ये चाहता है कि उसको टारगेट करे, तो अगर भारत टारगेट करता है, ट्रंप उठा के बोलेगा मोदी जी आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप लड़ाई बंद करिए, ये आपने गलत करा, आप लड़ाई बंद करिए। मोदी जी बोलेंगे ठीक है ट्रंप साहब, आपने मुझे बोला लड़ाई बंद करो, मैं लड़ाई बंद कर देता हूं, और मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी वजह से मैंने लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के ऊपर कितने बम गिर रहे हैं, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये चीज अगर भारत सरकार ने पकड़ ली कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो, फिर ठोको फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो बोलो तू शांति का मसीहा है, फिर 15-20 मिसाइल मारो बोलो उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दैट्स ऑल ही वांट्स। ये मैटर आप सेट कर लीजिए और आप पाकिस्तान को फिर सेट कर दीजिए दोस्तों। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी, हमने बात करी रक्षा मंत्री की, हमने चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करी, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान की बात करी। आपको पता है जून 2025 में, जून 2025 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के जिसको कहते हैं कि फिलहाल टेम्पररी जो रोका गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके 1 महीने के बाद डॉक्टर जयशंकर का बयान था। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान था कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके टेररिस्ट हाइडआउट्स मारेंगे। व्हाट इज डीप इनसाइड पाकिस्तान? वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोला, वही एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही बात करी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, वही बात करी रक्षा मंत्री ने।
रक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं, ठीक है, कि वी विल रिकंसाइल। डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोल दिया। और चीफ ऑफ स्टाफ क्या बोल रहे हैं, हमें पता है आपने अपने टेररिस्ट ठिकाने अंदर ले गया, पीछे की ओर ले गया, आपने छोटे कर दिया, डीप कर दिया, हम वहां पर जाके मारेंगे, वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डीप। और दोस्तों होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला वो दिन आ गया है व्हेन पाकिस्तान विल बी स्ट्रक अगेन, बिकॉज इंडिया हैज फिगर्ड आउट। चाइना, मैंने क्या बोला, रशिया कुछ बोलेगा नहीं, रशिया से आप तेल खरीदते रहो। चाइना कुछ बोलना नहीं चाहता, चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप पे है। चाइना भी ये कहता है कि इसको बीच बीच में मारते रहो। देखो चाइना का एक बेसिक फंडा है, चाइना किसी की मदद के लिए हथियार तो दे सकता है, अपने ट्रूप्स नहीं देगा। इंडिया अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या करा, आपको पता है, तुर्की को लेकर इंडिया ने क्या करा, आपको पता है साइप्रस में क्या हुआ, आपको पता है ग्रीस के साथ क्या हुआ, भारत कौन कौन से हथियार दे रहा है। यानी कि तुर्की को न्यूट्रलाइज करने का एक भारत का इनिशिएटिव है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, चाइना के साथ रिश्ते ठीक करो, रूस के साथ आपके रिश्ते ठीक हैं। और अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, इसके मामले में क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी को ये नहीं कहता कि तुम लड़ाई शुरू मत करो ना, उससे उसको मतलब नहीं है भाई को, उससे ये मतलब है कि जब खत्म करोगे तो बोलना के साथ भाई आपकी वजह से खत्म हुई है, आप शांति की मसीहा, बस ये चीज। ये पूरी फील्डिंग सेट करके मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया माइट टेक अ शॉट, इट्स वेरी लाइकली दैट इंडिया विल गो इन वंस अगेन इनटू पाकिस्तान। फिर देखते हैं पाकिस्तान, देखिए मीम गेम आप होना चाहिए, पाकिस्तानी ये मानते हैं पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मीम शुड बी ऑफ टॉप क्वालिटी, सो लेट द मीम्स कम। दोस्तों आज मैंने सोचा वीडियो बनाऊं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, ऑन कैमरा आपसे बात करूं। कारण यह है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में आर्मी चीफ को ऐसा बयान देते हुए नहीं सुना। मैं जनरल द्विवेदी से मिल भी चुका हूं इन पब्लिक गैदरिंग्स, आई हैव मेट हिम इन पब्लिक गैदरिंग्स, एंड व्हाइल ही इज अ वेरी टफ सॉर्ट ऑफ अ जनरल, ही इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन। इनके पहले भी जो चीफ्स थे, नो चीफ, बिकॉज दिस इज समथिंग आई थिंक एट द टॉप पाकिस्तान को हिट करना है, दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट द वेरी टॉप। ये जो लैंग्वेज है ये मैंने आज तक नहीं सुनी, never heard any chief speak like this. And if the chiefs have spoken, if they have spoken, it simply means that इनका मन बन गया है। The politicians and the military leadership have together decided that it is now time to punish Pakistan. इसलिए बयान आया। दोस्तों नेवी चीफ का अभी तक इस मामले पे बयान नहीं आया है। इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है वो श्रीलंका गए हैं कुछ दिनों के दौरे में। हो सकता है आप उनसे भी कोई बयान सुने when he is back. Maybe he does not want to make that statement in a foreign country. I don't know. ये मेरा guesswork है. I could be totally wrong. But when the Navy chief comes back from Sri Lanka, maybe you'll hear something about this from him as well. तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी मेजर साहब की, लेकिन देखा जाए ना भाई, हम एशिया कप में भाई बहुत मसरूफ़ हो चुके थे, क्योंकि हमारा एक 3 वीक ऐसे गुजरे कि हम वेट ही करते रहते कि कब संडे है, कब इंडिया पाकिस्तान का मैच और हारें और फिर से हम अगली उम्मीदें पर लग जाए। लेकिन इन 3 वीक्स में भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। हमने मतलब कि ये चीज़ एक सोचने के लायक ही नहीं थी कि यार ये हमारी मतलब कि जो अशराफिया या इस चीज़ तक या इस हद तक चली जाएगी कि सारी लिमिट ही क्रॉस कर जाएगी, मतलब कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी भूल करना, ये सारी चीज़ें क्रॉस कर जाएगी। तो वही चीज़ हुआ पहले भाई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डिफेंस डील मतलब कि साइन होगी, या इन्होंने बोला कि हम आपको डिफेंस करेंगे। इसराइल अब आपको टच भी नहीं कर सकता, जो कि भाई सब झूठ था, सब साजिश फरेब। इतना इन्होंने, सऊदी अरेबिया यार इतना झूठ बोलता है मैं तो सोच भी नहीं सकता। सऊदी अरेबिया ने भाई हमें मतलब कि हमारा काट दिया है, सऊदी अरेबिया ने हमें वो बना दिया, क्योंकि वो एक मुस्लिम उम्मा है, हम मानते हैं, ठीक है, नो डाउट है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान बहुत बंदा भाई फरेबी है, बहुत झूठा है, उसने बहुत झूठ बोला है। इधर वो पाकिस्तान को साथ मिलाकर उसको पता था कि ये चीज होने वाली है, लेकिन बड़े बड़े भाई वो डीले करके इसराइल के साथ और अमेरिका और ये इकट्ठे
सारे हो रहे हैं। लेकिन इधर भाई जो चीज है ना, अब किसी को लगता है कि इंडिया कुछ नहीं करेगा तो वो भाई आपने मन से ये चीज निकाल दे, क्योंकि हम भाई झूठ पर बिलीव करते हैं, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि जितना झूठ हमने एक खाया ना, इतना किसी कौम ने नहीं खाया, किसी देश ने नहीं खाया। क्योंकि हमने भाई अपनी आंखों से देखा है रावलपिंडी में ड्रोन आते हुए, लाहौर में अटैक होते हुए, हमारी एयरबेस से उड़ते हुए, ये हमने आंखों से देखी है, वीडियोस वगैरह। लेकिन इन्होंने भाई हमें इतना एक झूठ बोला है ना कि आपने मतलब कि इस झूठ के पीछे लग जाना है। इंडिया को हमने बहुत हिट किया है, वो भी भाई सारा झूठ था, सारा फ्रेब था, सारी चीजें मतलब कि कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसा ही लगा था कि भाई अमेरिका दबा लेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसकी मतलब कि इतनी एक हैसियत है कि सारे मुल्क उसकी बात मानते हैं। लेकिन पहले उसने क्या बात की थी कि इसराइल और हमास की भाई डील फाइनल, पीस मैसेज, भाई कोई कुछ नहीं हुआ। वही चीजें ये ले रहा है कि बस उसका नाम, उसका क्रेडिट उसको दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। बाकी प्रैक्टिकली वो कुछ चीजें नहीं। यार इतना मतलब कि वो नालायक है कि एआई से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है कि ये गाजा ऐसा होगा, फलस्तीन ऐसा होगा, बाद में ऐसे दिखेगा, बाद में ऐसा दिखेगा। ये सारी उसकी मतलब कि एक घटिया बनती हैं। लेकिन अगर इंडिया पर आ जाए ना तो भाई मामला बहुत सीरियस हो चुका है। उनका मतलब कि आर्मी चीफ आकर भाई प्रोफेशनली बातें भी कर रहा है, और उन्होंने हमें नहीं बातें की भाई, उन्होंने अमेरिका को सुनाई है कि भाई अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो हम भाई हिट पाकिस्तान को करेंगे, आपके अगर हिम्मत है तो इनको आकर भाई बचा लो। तो बात भी सही है भाई, जब आप पूरा पल्लू उठाकर उधर चले जाते हैं, और हमारी एक हिस्ट्री रही है, जब भी हमें एक मार पड़ती है ना भाई, अमेरिका के पास हम भाग जाते हैं कि पप्पा मदद करो हमारी। तो वही चीज है इनके अंदर, आप कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि मतलब कि डिफेंस करने की, बात करने की, या चीजों को समेटने की। इनका भाई एक ही मुद्दा है कि मुल्क जाए बाहर में, माल आए, हम अपनी तिजोरी भरें और सारा सीन क्लियर हो जाए। भाई उनके आर्मी चीफ ने जो मैसेज दिया है ना कि भाई ऑपरेशन संदूर से भी ज्यादा चीज होगी, तो उसका ये है कि हमने पहले हाथ हौला रखा था, अब हम सारी लिमिट क्रॉस करके भाई हिट करेंगे जरूर। यार वीडियो बहुत अच्छी थी भाई, देखने वाली थी, सारा कुछ बताया मेजर साहब ने। और बात आती है भाई हमारे जो उन्होंने, उनके मेजर साहब ने कहा है कि भाई अगर ये आर्मी चीफ ने अगर ये कुछ थोड़ा सा भी करेंगे ना, उसका बहुत बड़ा इनको जवाब मिलेगा, और भाई वो देंगे भी, क्योंकि ये लगे हुए हैं अमेरिका की उंगल के पीछे। वो उसने पीछे से लगाई हुई है, ये आगे आगे दौड़ रहे हैं, इधर मुंह मार रहे इधर, और सऊदीया में गए हैं। ये जो अच्छा जो ट्वीट की थी दूसरे ने, क्या नाम है इसका, डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारा जैसे शहबाज शरीफ है छोटा डॉन, वो कहता है जी मैगनी है इनके, वो जो कर रहे हैं वायदे उन पे क्या करेंगे। वो कितनी बार उन्होंने सीज फायर किया, फिर वो फलस्तीन को हिट करते हैं, फिर वो गजा पे भाई बमबारी करते हैं। कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ नया चूरन है और ये खिला रहे हैं हमको। इन्होंने भाई तस्लीम भी करना है, इन्होंने सब कुछ करना है। और रही बात इंडिया की, ये भाई उनकी हवा की तरफ भी नहीं जाएंगे, ना इनमें इतनी हिम्मत मुझे है, तो ना ये समझ नहीं लगती कि पाकिस्तान की इधर हैसियत क्या है, तस्लीम करना या ना करना। क्योंकि अब गाजा में जितनी मतलब कि जेनोसाइड वो कर रहे हैं ना, बच्चों को मार रहे हैं, तो इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि जो पाकिस्तान का बड़ा वफद है ना, जिसमें 45-48 बंदे पाकिस्तानी है, अमेरिका के उनके पास सिटीजनशिप है, तो वो आकर उधर डिफेंड कर रहे हैं कि इसराइल ने सही किया है। इनके अंदर इतनी मतलब कि कैपेबिलिटी, इस हद तक ये जा सकते हैं। इनके तस्लीम, मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि इन्होंने हमें बेवकूफ कितना बनाया हुआ है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है कि इसराइल अलाउ नहीं है। भाई आपको जानना चाहिए कि इसराइल को पता भी नहीं कि आपका नाम का कोई मुल्क है या नहीं, इस साथ तक। लेकिन तस्लीम नहीं करेगा, इनके तस्लीम करने से क्या होता है? वो यार छोड़े इनको, ये है भी नहीं, इनकी उक्कत ही नहीं है कुछ, ये किसी काबिल ही नहीं है, आपके सामने ही है। कभी ये किस साइड पे हो जाते, कभी किस साइड पे हो जाते। अब ये सऊदीया वाले हैं, इन्होंने इतना इतना अच्छा इनको जवाब दे दिया ना, एक ना इन मुंह पे तमाचा मारा है। ये कहते थे हम डिफेंस करेंगे, हम ये करेंगे, वो भाई बहुत तेज तरार, उनकी सोच आगे की है, और वो भाई इसराइल का साथ नहीं छोड़ सकते। वो तो ऐसे जैसे फ्रेंड है, वो सलमान जो है ना, मोहम्मद बिन सलमान, उसने इतनी गेमें पढ़वाई हुई है, आपको यकीन वो फ्रेंड है ईरान के खिलाफ, सदर का, ईरान के खिलाफ वो बंदा है, सारों के वो खिलाफ बंदा है। कतर पर इतना बड़ा भाई अटैक हो चुका है, लेकिन कतर किस चीज पर हैप्पी हुआ है कि नेतन्याहू ने भाई माफी मांग ली।
माफी तो उसने कितनी दफा मारी है कि सॉरी सॉरी मैंने ये गलती कर दी, उसमें चाहे हॉस्पिटल हो चाहे मासूम बच्चे हो चाहे यार ये कौन सी सुहेल में माफी हुई, कहीं चपेट भी मार ले तो फिर कहते गुजरे जा कुछ चपेट भी मार रखी कहते सॉरी भाईजान, फिर इधर से फिर चपेट मार के कहते सॉरी भाईजान। लेकिन जो बात है ना इधर जो मामला सारा छिड़ा हुआ है इसमें ये है कि जो इन्होंने भाई 57 मुल्क का वो ऐसे चूतिया सी मीटिंग की थी ना उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, इन्होंने एक हिम्मत नहीं की कि भाई इतना बड़ा अटैक हो गया अपनी चीजें इधर से उठाओ और जाओ। सार उसने सॉरी बोली, कतर ने बोला ठीक है भाई हम चुप हैं, हम कुछ नहीं बोलते। मोहम्मद बिन सलमान यार पहले से एक्सेप्ट उसने किया हुआ है, उसकी इतनी बड़ी मतलब कि मुआहदा हो रहा था इसरा, उसको तो वो चीज दुख रही है कि हमास ने ये चीज स्टार्ट की तो की क्यों। तो भाई अगर वहाँ पे चीज़ें तैयार हो रही हैं ना, आप देखें वो तो एक अलग टॉपिक है, वो तो भाई इजराइल वाला जो एक चल रहा है, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है ना वो एक पाकिस्तान इंडिया का है। अभी ऑपरेशन संदूर की बातें हो रही है, वो अभी तक उन्होंने रोका नहीं है। यही बात है वो जब भी अभी लास्ट जब मैच खत्म हुआ तो पीएम मोदी ने यही ट्वीट की थी कि अभी भी भाई जो ऑपरेशन संदूर है ना वो चल रहा है। वो तो चीज़ें वैसे ही है, वो अपनी तैयारी फुल कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद से सोचना चाहिए। क्यों चाचा जी? हाँ जी सुन रहे हैं भाई, बताएं फिर सुन रहे हैं तो भैया। चाचा जी क्या मौलवी साहब बोल लो। भाई जो है ना ऑपरेशन सिंदूर, ये अब बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, वे पाकिस्तान ने किया कुछ नहीं है तो उस टाइम क्यों नहीं बोले कि जिस टाइम उन्होंने भाई राइफल तैयारे गिराए हैं उस टाइम क्यों नहीं इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बाकायदा सबूत भी दिए हैं कि ये आपके राइफल तैयारे हैं, ताकि उधर जो अब उनको फ्रांस जिनसे वो उन्होंने भाई लिया था उन्होंने भी यही बात की थी कि हमारे जो तैयारों में फाड़ नहीं है, इनके जो पायलट हैं वो ही बुजदिल हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा था उन्होंने राइफल दूसरा रफेल तैयारे भी इनको देने से इनकार कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है तो आ जाए, कोई मसला नहीं है कि अब जो आपकी बाकी कसर है वो निकल जाएगी, वो जो बाकी रहेगी ये कसर है वो भी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर यहाँ ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर नाम क्यों रखा गया था, क्यों सुहेल भाई? ऑपरेशन सिंदूर का इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जो पहलगाम में अटैक हुआ था ना, अच्छा, उधर जो भाई औरतें विधवा हुई थी उनके हस्बैंड को मारा गया था, उनके नाम का भाई उन्होंने रखा था भाईजान कि हम आपके सिंदूर की हिफाजत करेंगे। कई माओ के बेटे जो है ना बेगुनाह मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर जो बोल रहे हैं ना, कई अपना औरतें विधवा हो गई थी, कई औरतें अनाथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर रखा गया नाम। यहाँ तक कि इंडिया की आवाम इस ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ थी। ओ कोई बंदा नहीं भाई यार, क्या पता नहीं क्या हमने बात कर देनी है ठीक है, बाकी गलत है नहीं यार। हम इधर सारी बात आपके सामने कर रहे हैं, आप भी हमें कोई बता दे बात की इन्होंने कोई आपने वीडियो देखी है उधर कोई हिट हुआ है? इधर इतने हिट हुए यार, लाहौर तक ड्रोन उनके आ चुके हैं, कोई डिफेंस हमारा इतना मतलब कि स्ट्रांग नहीं था। नहीं मेरी बात सुने, जब इंडिया हमले करती रहेगी कोई बात नहीं हुई, जिस तरह पाकिस्तान ने हमला किया है नाल ही अपना सारा मामला जो रोक गया क्यों रोक गया? फिर उन्होंने जो हमला किया उसको उनका जवाब दे देते फिर आगे से। नहीं रुका भाई, हम भी अमेरिका के पास जा तरले कर रहे थे। अच्छा हमने अगर ये चीज होती ना भाई, अगर इंडिया जाता तो आज इंडिया भाई अमेरिका के नीचे लेटा होता। वो बात तो भी मान लेते, वो रशिया से डील भी कैंसिल कर देते, सारा कुछ हो जाता। वो रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात तो वैसे के वैसे हैं। उन्होंने ट्रंप को भी आंखें निकाली, यहाँ तक के पीएम मोदी जी ने भाई उनका फोन भी नहीं उठाया ट्रंप का। तो ये मतलब कि ये तो पॉइंट टू पॉइंट बात है कि भाई इससे अगर इंडिया गया होता तो ये चीज कभी भी ना होती। और ट्रंप की तो बात नहीं करनी, इधर ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है। ट्रंप ने तो आग लगानी है, सिर्फ उसने तो उंगल देनी है, बस साइड पर हो जाना है। उसने तो तब भी आना है जब भाई मामला रुक जाना है, तो उसने कह देना कि हमारा नाम कर दो जी, हमने ये जंग रुकवाई है कि उसने तो बस अपना यही अपना लेकर भाई नाम भी हमने जंग रुकाई है, उसने साइड पर हो जाना है। उसकी तो बात ये उसको साइड पर रहने दो। लेकिन हम भाई इधर आप देखो ना, हमारे सही है इधर बंदे प्रोफेशनल नहीं है, चीज़ें छोड़ते रहते हैं। लेकिन उधर के बंदे ने जो स्टेटमेंट दिया ना वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, मतलब कि उनका भाई सारा सिस्टम ही वो ऐसे जैसे रेडी हो चुके हैं और खुली धमकी है भाई आपके लिए। ओ सुहेल भाई ये छोड़े, ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किसने किया? इंडिया ने। हैं? इंडिया ने।
तो फिर वो रोक क्यों बार बार ये कह रोक क्यों गया है? फिर ऑपरेशन शुरू संदूर में शुरू ये रखते हैं। नुकसान हमारा हो गया, हमारा फलाना नुकसान हो गया, फिर वो क्यों बार बार बात कर रहे हैं? शुरू भी खुद किया है, ठीक है, तो आगे से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, तो उसमें फिर ही बार बार ऑपरेशन संदूर में हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारे इतनी औरतें विधवा हुए हैं, बच्चे जो है वो यतीम हुए। यार ये बात तो तब करनी थी जो आप पहले ऑपरेशन ना करते, पहले आपने ऑपरेशन संदूर पे काम कर लिया, जब पाकिस्तान की बारी आई फिर जनाब हमारा इतना नुकसान हो गया, वो जनाब हम ये हो गया वो गया। यार ये जो अभी वो अपना मेजर साहब बात बता रहे हैं ना कि हमारे जी वो एयर चीफ ने ये बयान दिया है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी ने ये बयान दिया है, ठीक है, कि हम जी वो 2 पहाड़ों के नीचे भी चले जाएंगे ना तो उधर इतनी सी जगह होगी उधर भी हम मार देंगे। ओ भाई ये उस वक्त तो कोई बयान ये नहीं निकाला मेरी है। बात सुने, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, ठीक है, जो दोनों तरफ से दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर कोई इतनी उनके पास ताकत है तो फिर सीधा सीधा जंग कर ले। तो ये जंग ही होती तो भाई करे क्या होती है नहीं, मेरी जंग बात में होता होता किसने है? तो यार एक मिनट यार, पहले भी इन्होंने ऑपरेशन संदूर शुरू किया था, ठीक है, मुंह की खानी पड़ी, आराम से बैठ गए, अब फिर दोबारा शुरू कर ले, इसे किसी ने रोका है? भाई ये मेरी बात सुने, हमने इनको बोला है या इनसे पूछा है कि आपके एयर चीफ ने क्या बयान दिया है, आपके आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया है? हमने पूछा है इनसे? भाई पहली बात तो ये है, वो लोगों को सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे एयर चीफ ये बता रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ ये बता रहे हैं, और मैंने सोचा यही एक बंदा है जो सोचने के लिए रह गया है। बाकी जो इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है ना, उनमें कोई बंदा सोचने वाला नहीं है, कोई समझदार नहीं है। इस बंदे का दिमाग चलता है, इसने सोचा कि हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ ने ये बातें की है, ये कुछ करेंगे। क्या बात है यार, ये लॉलीपॉप लोगों को और किसी को बेचो, हमें ना बेचो। भाई जहरी बात है, अगर बोला तो किया, तो करना तो उन्होंने है ही। तो भाई करो। अब पहले जो पहले चीज अगर हुई थी मेरी ना, बात सुन ले, अगर आपको किसी ने रोका है तो वो बंदा मुझे दिखाए, मैं उसको बोलता हूँ कि यार इसको इनको रोकना करने है, दे, जो इनको भी छोड़। रोका भाई किसने है? हम डर गए। कौन? जो हमारे इधर मुल्ला हजरात थे, सारे कुछ थे, आए दिन कश्मीर में कुछ ना कुछ ये करते रहते थे, ये उसके बाद इन्होंने भाई सर भी नहीं उठाया। उनका यही बड़ी बात है कि उन्होंने यही बोला हुआ कि ऑपरेशन संदूर हमने खत्म किए ही नहीं है। अगर ये थोड़ी सी हरकत करते हैं तो हम इनको जवाब देंगे। अगर आम में वो उनके ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं, आर्मी ऑफ चीफ दे रहे हैं, अगर आम में अगर हिम्मत है तो आप भी थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके दिखा दें। वो यार ये बंदा पागल है। अच्छा मैं पागल हूँ? जबर भाई, नुकसान उनका हुआ है, ठीक है, नारे वो लगा रहे हैं कि एयर चीफ आर्मी चीफ कि हम ये कर देंगे, हम वो 2 पहाड़ों के नीचे जाकर इनको मार देंगे। तो भाई अगर इतनी ताकत है तो शुरू करें काम। पहले भी आपने बंदा छोड़े ही नहीं उन्होंने। पहले जो कैंप वगैरह थे उन्होंने भाई सारे अलकायदा के सारे सिस्टम उन्होंने खलास कर दिए। अच्छा। अब बात ये है, अच्छा। उस बंदे ने बात ये की है कि ऑपरेशन संदूर स्टार्ट है। तो अगर पाकिस्तान जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, अगर हिम्मत है तो हमारी एक जो सरहद है ना उसके अंदर एक गोली चला कर दिखाए। ये होती है बात। ये बंदा पागल है। अब जो पहले ये वो बात कर रहा है, आप बैग मुझे मार। अच्छा, ये तो वो बात कर रहा है। अच्छा, हमारा दिमाग आपका दिमाग यही है कि आपने बात माननी नहीं है, आपने बात समझनी नहीं है। जो मैं कर रहा हूं वो आपने समझनी नहीं है, जो आप छोड़ रहे हैं वो चीज सही है। अच्छा। मैं ये बोल रहा हूं कि ऑपरेशन संदूर स्टार्ट है तो स्टार्ट है। ओ भाई आप कुछ हरकत करे तो वो करे। पहले तो उन्होंने सारी, आप उधर इनको बंदा को ढूंढे, आपको बेकसूरों को मारे, मेरी बात बेकसूर लोगों को मारे। मेरी बात सुन, ऊंचा बोलने से कुछ ज्यादा नहीं आवाज आप ऊंचा बोलने से आपको समझ लग जाती है। अच्छा, ये मुझे समझ चल गई है। हाँ, ऑपरेशन संदूर में ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? हमारा पाकिस्तान का। वो कैसे? 4 एयरबेस से मारी गई। पीछे जो हमारी लिस्ट थी आर्मी ऑफ चीफ ने भाई लॉन्च की थी, जिसमें सारे फौजी शहीद हुए थे, हमारा नुकसान हुआ है 33 लोग। तो इस्तग़फ़ार। ये एक्टिंग करने से कुछ नहीं होता। एक्टिंग हमारी पूरा माशरा कर रहा है इधर। हमारा सारी जो एक मतलब के ऊपर बैठे हुए हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप भी इधर एक्टिंग करने जो लग पड़े तो ऐसे बात नहीं हो। वो जैसे मेजर साहब ने एक्टिंग की वैसे आप वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। वो आप एक्टिंग ही कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लें। हाँ। आप उसी के ऊपर तरदीद कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है,
उनकी आवाम बोल रही है कि हमारा नुकसान हो गया है, ठीक है। हमने तो नहीं देखा इधर, तो उनकी मेरी आवाम बात बोल सुन रही ले है। यार, हम देखते तो मेरी बोलते बात यार। सुन ला यार। तूने मेजर साहब देखा है? वो सामने मेजर साहब देखा है? हाँ। वो तूने नहीं देखना, जो उनकी आवाम रो रही है ना, वो तूने नहीं देखना। भावे चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे इधर आग लग जाए, तूने कुछ भी नहीं देखा। क्यों? कि तेरे को लॉलीपॉप की कोई बात आती? आपने कोई हमें चीज दिखाई है कि उनके लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा बहुत नुकसान हुआ है, ये चीजें थम जानी चाहिए। मेरी बात, अगर उनके लोगों का प्रेशर होता ना तो भाई आकर उन्होंने बोल देना था कि हमारा जो ऑपरेशन संदूर है ना ये बंद है, आज के बाद हम पीस चाहते हैं। भाई वो ओपनली बोल रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर भाई बात सुन, उन्होंने तो यहाँ आकर एशिया कप में भी आकर वो अपनी जीत है वो उनके नाम की है। तो फिर आपने ये जो स्टार्ट है या बंद है? मेरी बात सुन, स्टार्ट है तो यार मेरी बात सुन, हम भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर आपकी तरफ से स्टार्ट है, आपकी तरफ से स्टार्ट है, तो हम तो बोल रहे हैं इसको स्टार्ट रखें। हम आपको थोड़ी रोक रहे हैं कि आप रोकें, आप स्टार्ट रखें। स्टार्ट ही है। हाँ तो रखें स्टार्ट, देखते हैं इसका फैसला क्या स्टार्ट उनके लिए जिनके लिए भाई उन्होंने रखा हुआ है। हाँ तो करें स्टार्ट। मासूम लोगों को तो नहीं ना वो मान सकते हमारी उधर तरह। भाई कुछ भी नहीं हुआ तो वो जो मैच जीत अच्छा एक मिनट यार मौलवी, एक मिनट। अच्छा एक मिनट, इधर हमने मासूम लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है। हाँ। उन्होंने जो दरसगाह पे हमले किए हैं, इस तरह दरस बच्चों के जो मदरसे थे उधर हमले किए हैं, वो बच्चे नहीं थे, वो बच्चे हैं, खाली हो गाली का वो खाली फील्ड है। इन्होंने नहीं, जो उधर मेरी बात लड़का उसकी एक मिनट यार, एक मिनट मेरी बात सुन, झूठ इतना भी ना बोल। झूठ मीडिया वालों ने बताया था बताया। कि आप ये जगह जो है ना ये खाली करा दें, हमने इधर ये अटैक करना है। अच्छा ये सुहेल भाई को उन्होंने बोला था, सुहेल भाई ने अगर आगे जाकर पाकिस्तानियों को बोला कि ये एरिया खत्म खाली कर दे, सुबह अटैक हो जाना, रात को अटैक हो जाना। क्यों फिल्में सुना रहे हो यार, ये सुन सुनकर हमारे कान पाकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, जब अटैक हुआ था ना, मेरी बात सुनो, जो बच्चा उधर पढ़ रहा था ना मदरसे में, उसका आप इंटरव्यू देख ले, पाकिस्तानी है। किधर है भाई उनको पहले से सारी चीजें, अब जो आपकी है ना एक आप समझ ले कि खुफिया एजेंसियां या ये सारी चीजें हैं, ये हर चीज की नजर होती है कि भाई ये मुल्क इस टाइम हमला कर सकता है, इसकी ये पोजीशन है, ये पोजीशन ये कर रहा है, और जो हमारा ये एरिया है ना इसको वो हिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी, आप देख ले जंग लगी हुई है चारों तरफ, पहले से सारी इंटेलिजेंट का पता चल जाता है कि ये हरकत होगी, ये चीज वो करेंगे, तो भाई आगे अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन आप ये समझ ले कि जो मदरसे में हमले हुए थे भाई वो सारे टेररिस्ट ग्रुप थे, सारे उन्होंने उधर अपना मतलब के एक आसरा लिया हुआ था मदरसे का, मस्जिद का, उन्होंने भाई सारे कैंप ही उधर बनाए हुए थे। ये एक रियलिटी है बिल्कुल। लेकिन आपकी बात आपने बात नहीं मानी, वो हिट भी कर गए हैं, सारा इधर कुछ हो चुका है। हाँ। लेकिन आपने कोई चीज नहीं मानी। लेकिन आपका क्या है कि जो कश्मीर वाली साइड है ना उसको भाई इन्होंने आल्ट्री से सारे से मतलब के उधर भी इन्होंने लोगों पर ही हमला किया है। यार ये बंदा क्या करता है? चलो जफर भाई को मौका दो, वो कोई थोड़ा सा ऊपर इनको नहीं ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई आजकल जो है ना वो दोबारा ये बयान स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ने भी दिया है उनके, और एयर चीफ जो है ना उन्होंने भी बयान दिया है, और दोबारा से एक दावा किया है कि हमने पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है ना उनको गिराया है, जो कि एक काफ़ी अरसे बाद उन्होंने किया था। पाकिस्तान फाइटर जेट उन्होंने कहा कि गिराए हमने, वो एक तो साबित कर दे कि ये अच्छा ठीक है, जफर भाई की बात सुनो, बात कर रहा हूं मैं। हाँ जफर भाई ठीक है, ठीक है, बयान दिए हैं। लेकिन अभी के क्या लिए लग रहा है ना यार, आप अगर रियलिटी के ऊपर आए ना, ठीक है वो जो ऑपरेशन संदूर स्टार्ट हुआ वो सारी वर्किंग हुई, लेकिन अब आगे जो उसके रिजल्ट है ना वो उनके ऊपर बात करनी चाहिए कि ये जो 2-3 माह गुजरे हैं इसमें इंडिया ने क्या खोया है और क्या पाया, और पाकिस्तान ने क्या खोया है क्या पाया है। अब इंडिया या पाकिस्तान की अगर बात करें ना, जो पाकिस्तान ने चीज़ें अचीव की हैं जो कि हमें लग रहा है इन रियलिटी जो हमें लग रहा है कि अमेरिका जो है ना वो कभी पाकिस्तान को उस हिसाब से ओपनली मुंह नहीं लगाता था जो कि अब ओपनली लगा रहा है, और आए दिन कोई ना कोई भाई बड़ी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान का, चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे जो आर्मी चीफ है ना वो उधर बैठे हुए हैं,
और इसी तरह ट्रंप का भी क्या वतीरा है, वो आए दिन कोई ना कोई बात इंडिया के ऊपर कस रहा है। जिस तरह रोज ही कोई ना कोई वो बात कर देता है, इतने फाइटर गिराया, ये मैंने जंग रुकवा दी, जिधर भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसने ये बात करनी जरूरी होती है। लेकिन अब इसका क्या होता है कि ज़ाहिर बात है जब ये चीज़ें बार बार होंगी ना, तो पाकिस्तान जो कि एक उस हद तक हाईलाइट नहीं था, अब जो है ना वो उसके बोलने से पूरी दुनिया में हाईलाइट होगा कि यार ये क्या है, क्या इसने क्या कर दिया है। ज़ाहिर बात है उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। लेकिन अब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम जो है ना वो जस्ट ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है, चाहे हम ये हैं कुछ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो इनसाइड उसके भाई रिजल्ट होते हैं ना, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। हमारे ये सारी चीज़ें करने से, ट्रंप के बोलने से या उसके मिलने से या वो सारी चीज़ें करने से हमारे मुल्क को एक जो टका कहते हैं ना उसका भी फायदा नहीं हुआ, या 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान के अंदर आई। होता है ना कि यार या उन्होंने हमें जो 2-3 अरब डॉलर है वो ऐसे फ्री में दे रही हो, या कोई इस तरह का सीन अभी तक नहीं हुआ। चाहे हमने सऊदी अरेबिया के साथ बैठ के जो साइन की ये मुआहदे कि हम जो है ना वो सिक्योरिटी वगैरह संभालेंगे, ये सारी चीज़ें जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन उसका अभी पाकिस्तान में कोई एक किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। मे भी अगर किसी को लगता है फायदा हो, लेकिन मुझे तो भाई नजर नहीं आया, क्योंकि आए दिन हमारे हालात खराब हो रहे हैं, आए दिन नई से नई कंपनियां जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। बल्कि 2 कंपनियों ने कल ऐलान किया है कि वो यहाँ से जा रही हैं। मतलब ये कि ये अगर इस तरह की बेहतरी है तो भाई रिजल्ट भी उसके नजर आने चाहिए। दूसरी बात कि भाई जो हमें ये एक साइड के ऊपर लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा एक बहस में आ चुके हैं, टॉक शोज़ में आ चुके हैं वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन उसके थोड़े थोड़े रिजल्ट आप हमें सामने आ गए हैं कि भाई जो ट्रंप ने इनसे साइन करवाए हैं ना, वो आप इनके लिए गले की जो है ना वो एक हड्डी जिसको बोलते हैं ना वो एक साबित होंगे। क्योंकि वो जो ट्रंप ने उनसे साइन करवाए हैं 20 निकात, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वो कौन से थे, हम तो साइन करके आ गए। शहबाज शरीफ ने जाल में बैठते हुए भाई फौरन उसके ऊपर एक ट्वीट कर दी, आज फिर उसने ट्वीट की है। मतलब ये कि जो हमें लग रहा है ना कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया बैक फुट के चला गया है, मुझे लगता है ये आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। जफर भाई ये जो लग रहा है ये वही बात हो गई है ना कि हमारे जो अब अपना वज़ीर आज़म साहब हैं उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक लालच में जाकर ना उसने अपने मुल्क, हमारा मुल्क जो है ना वो बेच दिया हुआ है, ठीक है। ट्रंप ने उससे जो काम लेना था ना उसने ले लिया है। उसने 20 नकाती वो जो अपना एजेंडा है ना उसके ऊपर भाई साहब से साइन करवा लिए हैं, ठीक है। वो तभी इंडिया को गलत बोल रहा है, पाकिस्तान को दोस्त बना रहा है ना, इनको थोड़ा पाकिस्तान को वो लपेट में उसने ले लिया है। उसने जनाब इसराइल को एक्सेप्ट करवा लिया है, ठीक है। अब हम जो है ना ये और खतरनाक अपना खतरे की साइड पे जा रहे हैं। ये अब हमारे मुल्क में ना वो चीज़ होनी है कि आप इधर लोगों ने देखना है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। यार बलोचिस्तान को सॉरी अमेरिका को इन्होंने एक ऑफर दिया है कि आप बलोचिस्तान के अंदर एक अपनी पोर्ट बनाएं, वहाँ से अपना जो भी इधर मादनियत वगैरह जो भी एक उनके साथ चल रही है डील वो आप इधर से ले जाएं, जो कि इन्होंने उनको दी है, एक सजेस्ट किया। आप देखो वो आगे से मानते हैं कि मुझे लगता है कि ये उन्होंने मान लेना, उन्होंने कहना ठीक है भाई। वो इधर से तेल, हमारे पाकिस्तान में तेल है, वो अमेरिका तेल भी निकाल लेगा, मादनियात भी निकाल लेगा, सारा कुछ इधर ही है, सोना भी इधर ही है, इधर सिवाय रेत के और कुछ नहीं। जस्ट एक जो जज्बात के ऊपर खेल रहे हैं ना, मुझे लगता है वो सिर्फ जज्बात ही रह जाने, इंटरनली चीजें बहुत और तरह की हुई हैं भाई। ये जंग यही एक ट्रंप होगा जो मुझे लग रहा है वो यही ताने पाकिस्तान को दे रहा होगा कि भाई मैं तो उस वक्त वैसे मजाक कर रहा था, आपको इंडिया ने जो है ना वो बहुत गलत तरीके से भाई पाकिस्तान के का कोई पता नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक वो न्यूक्लियर है, उसको किसी तरीके ना अमेरिका ने फेल करवाना है, ठीक है, किसी तरीके उसका बेड़ा गर्क करवाना है और उसके बाद पाकिस्तान खत्म हो जाए। चलो ये काम ट्रंप ने हम खा रहे हैं डेली थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन वीडियो काफी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।